आरोग्य और संतुलित आहार। मेरे प्यारे प्यारे छात्र और छात्राएं, जीवन क्रम को व्यवस्थित रीत से चलाने के लिए आवश्यक साधनों में आरोग्य का स्थान सर्वप्रथम है। सुख, शांति और प्रगति के साधनों को जुटाने के लिए स्वस्थ शरीर ही समर्थ हो सकता है। जब शरीर की शक्तियाँ क्षीण हो जाती है, बुढ़ापा आ घिरता है और रोगों के चंगुल में जकड़ जाता है, तो मनुष्य की स्थिति हीन दिन एवं आर्त कातर जैसी हो जाती है। इसलिए आरोग्य के लिए संतुलित आहार बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम उसके बारे में भी जानकारी लेंगे। संतुलित आहार में आप यहाँ तस्वीर में देख रहे हैं कि संतुलित आहार के लिए जो फायदे हैं वो हम देखेंगे। पहला जो फायदा है, लाभ है, वजन को नियंत्रित रखता है संतुलित आहार जब आप लेते हैं। दूसरा जो है, बीमारियों का खतरा जो है वो कम होता है। तीसरा जो है, लाभ, शरीर को ऊर्जा मिलती है। नंबर 4, मानसिक स्वास्थ्य और मूड अच्छा रहता है, यानी नींद अच्छी आती है संतुलित आहार लेने से। इसलिए खूब सारा पानी पीना चाहिए, यानी 20 किलो वजन है तो 1 लीटर, 60 किलो है तो 3 लीटर, यानी 20 किलो जो वजन होता है उन्हें हर दिन 1 लीटर पानी, इस तरह कम से कम 3-4 लीटर पानी आपको लेना चाहिए। और खाना पकाने वाला जो है वह अच्छा तेल होना चाहिए, या तेल कम हो तो भी चलेगा। इस प्रकार संतुलित आहार रखना बहुत ज़रूरी है। संतुलित आहार ऐसा आहार जिसमें सभी पोषक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, फाइबर, अमीनो एसिड आदि संतुलित मात्रा में पाए जाते हैं, उसे संतुलित आहार कहलाता है। संतुलित आहार के अभाव में मनुष्य की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है और मनुष्य बीमार रहने लगता है। संतुलित आहार के अभाव में मनुष्य रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है और मनुष्य बीमार रहने लगता है। स्वादिष्ट भोजन की ओर आकर्षित हो जा रही दुनिया और कोरोना वायरस रूपी महामारी के इस दौरान में उच्च इम्यूनिटी युक्त संतुलित आहार का सेवन बहुत आवश्यक हो गया है। उच्च इम्यूनिटी आहार, इसके लिए यहाँ एक तस्वीर आप देख रहे हैं। क्या कम खाए, क्या ज़्यादा खाए, क्या न खाए। और संतुलित आहार मनुष्य को स्वस्थ रहने के लिए महत्वपूर्ण क्यों है? संतुलित आहार से हमें वह सारी चीज़ें प्राप्त हो जाती हैं जो हमारे शरीर को स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक होते हैं। और संतुलित आहार हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करते हैं, अर्थात हमारे शरीर को बीमारियों से लड़ने से मदद करती है। तो मेरे प्यारे प्यारे छात्र और छात्राएं, आजकल महामारी चल रही है और सभी टेलीविज़न पर और अखबार पत्रों में और सभी सोशल मीडिया पर संतुलित आहार के बारे में जानकारी दे रहे हैं। तो यह क्या कम खाना है, देखिए यहाँ जो है पहला तस्वीर आपके जो त्रिशंकु है या पिरामिड है, उसमें से सबसे ऊपर जो है वह कम खाना है, यानी तेल की जो चीज़ें है, चीनी और नमक, यह जो है यानी सफ़ेद रंग की जो है वह कम खाना है। नमक कम खाना है, तेल कम खाना है, चीनी यानी शक्कर कम खाना है। तो इस प्रकार आप कम खाने का जो चित्र है पिरामिड में सबसे ऊपर दिए है, यानी उसे बहुत कम खाना चाहिए। ज़्यादा मात्रा में क्या क्या खाए, देखिए सभी
तरह के फल, यहाँ देखिए केला है, सेब है, अंगूर है, यानी सभी तरह के जो फल है वह ज़्यादा मात्रा में खाए तो संतुलित आहार बना रहता है। उसमें सब्जियां, गाजर दिखाई देता है, यानी बहुत सारे फल या सब्जियां पूरे दिन में 2 बार इसका सेवन करें। और जो खाना होता है सुबह का, यानी रोटी और चावल से बने हुए जो चीज़ें हैं वो आप खा सकते हैं। मगर और जंक फूड जो कहते हैं, यानी बेकरी में से लेकर खाते हैं ना ब्रेड, वो नहीं खाना चाहिए। वो बहुत बुरा आजकल चल रहा है, इसलिए वो बाहर का खाना मेरे प्यारे प्यारे छात्रों छात्राएं मत खाना। आपके सामने जो चित्र है उससे आपको समझ में आ गया कि ज़्यादा क्या नहीं खाना, कौन सी चीज़ें नहीं खाना चाहिए और कौन सी चीज़ें खाना चाहिए। इस प्रकार आप संतुलित आहार बना रख सकते हैं। यानी हमारे आहार में थोड़ी सी मात्रा में वसायुक्त यानी घी और तेल यानी चर्बीयुक्त दूध आदि की भी होना बहुत जरूरी है। इससे शरीर की मांसपेशियों के खिंचाव और आराम के लिए आवश्यक मिनरल जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन आदि के लिए और हरी पत्तेदार सब्जियों तथा दूध का सेवन करना चाहिए। विटामिन ई हमारे बालों और त्वचा की सेहत के लिए आवश्यक है और बादाम, पालक आदि में पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है। यानी विटामिन ई के लिए हमें क्या क्या खाना चाहिए? बादाम चाहिए, बीजों, पालक आदि, यह पर्याप्त मात्रा में हमें पाई जाती है और लेना भी चाहिए। यहाँ एक आसान तरीके से हम एक दिन की संतुलित खुराक क्या चाहिए, तो यहाँ 50 ग्राम चीनी यानी शक्कर, 285 ग्राम आटा यानी मालूम है आपको गेहूं का होता है या ज्वार का होता है, 250 ग्राम का चावल, दाल जो है वह 50 ग्राम, पत्तेदार जो सब्जियां हैं वो कितना भी खाए, कोई उससे ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। अन्य सब्जियां जो है वो 100 ग्राम चलेगा और कंद एवं मूल जो है वो 60 ग्राम हर दिन के लिए। दूध जो है वो 200 ग्राम और तेल और वसा चर्बी युक्त जो है वह 40 ग्राम। एक दिन की खुराक है, मगर आप जब भी ये चित्र को देखेंगे तो हम कितने खाते हैं, हाँ, हमें ज़रूरत कितना है? चीनी का ज़रूरत 50 ग्राम का है, आटा का ज़रूरत 285 ग्राम का है, चावल 285 ग्राम का है जीने के लिए, दाल जो है वो 50 ग्राम का है, सब्जियां जो है 100 ग्राम या 200 ग्राम चलेगा, कंदमूल जो है वह 60 ग्राम चाहिए और दूध 200 ग्राम है और तेल जो है वो 40 ग्राम चाहिए। मगर हम इतना खाते हैं कि हमारा फैट बढ़ जाता है, मोटापा बढ़ जाता है और इस प्रकार हमारा जो आहार है वह संतुलित नहीं रहता है। इसलिए प्यारे प्यारे छात्र और छात्राएं आरोग्य हमारा अच्छा रखने के लिए संतुलित आहार जो है उसकी ओर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ साथ पिछले जो मैंने वीडियो बनाया था व्यायाम के महत्व जो है, इसके साथ शरीर को व्यायाम, यह भी एक खुराक है, यह भी एक खाद्य है, वह भी देना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप सभी जो है आज से अपनी दिनचर्या को बदलिए, संतुलित आहार का चार्ट बनाएं, उसी प्रकार ले, हर दिन सुबह शाम व्यायाम करें और अपना जो आरोग्य है वो ठीक ठाक रखें। क्योंकि जैसे ही आपकी शरीर साथ देता है, यानी आपकी शरीर जो है वो निरोगी रहता है, तभी
आपकी उन्नति हो जाती है। तो आप सभी इसी प्रकार कोशिश करें। धन्यवाद। यहीं रुकते हैं।